पीथमपुर में कल हुए प्रदर्शन और बवाल के बाद में भी अभी तक बवाल खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने अपने कदम जरूर पीछे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके चलते आज फिर से एक अफवाह चली कि भोपाल से जो जहरीले कंटेनर लाए गए थे, जो 12 कंटेनर थे जो राम की कंपनी में रखे हुए हैं, उन्हें खाली कर दिया गया है। जैसे ही अफवाह यहां पर ग्रामीण क्षेत्र और जो राम की कंपनी के आसपास के क्षेत्रों में फैली तो लोग फिर से गुस्सा हो गए और गुस्सा पनप गया। पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 1 के लोग यहां पर आसपास जितने भी ग्रामीण थे, कुछ महिलाएं थी, इकट्ठा हो गए और उसके बाद में लोग राम की कंपनी की तरफ आगे बढ़ गए और कंपनी के गेट पर खड़ी पुलिस की गाड़ियां और पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। अभी तस्वीरें आप उसकी देख भी रहे होंगे। काफी देर तक पथराव यह चलता रहा। जवाबी कार्रवाई में यहां पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और इसके बाद में यहां पर लोगों को खदेड़ दिया गया। उसके कुछ देर बाद यहां पर एसडीएम और तहसीलदार ने यहां पर एक वीडियो जारी करा और लोगों को सूचना और समझाइश दी कि यहां पर किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। जो कंटेनर लाए गए हैं वह पुलिस की कस्टडी में है। अभी भी किसी भी कंटेनर को ना खोला गया है और ना भी किसी भी तरह का अभी कोई कचरा जलाया गया है। तारपुरा में गाड़ियां फोड़ रहे 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 उधर मारो ना, इधर एक और आया रहे हो ये मनीष कायरो है ना, ये काय का थोड़ा रे आई लो पुलिस मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार पीथमपुर, आप सभी पीथमपुर वासियों से अनुरोध करती हूँ कि अभी मेरी ड्यूटी राम की इंडस्ट्री पर ही है और यहाँ पर कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि यहाँ अनलोडिंग की गई है। इसलिए मैं पीथमपुर की समस्त जनता से निवेदन और प्लस सभी को आश्वस्त करती हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई घटना अभी नहीं हुई है। सभी कंटेनर हमारी कस्टडी में है, कोई भी कंटेनर अभी खोला नहीं गया है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का पथराव या ऐसी कोई गतिविधि ना करें, कोई कानून व्यवस्था को खराब ना करें। सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ना ही किसी प्रकार से किसी भी मजदूर या किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कोई चोट लगी है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हुआ है। तो कृपया कभी सभी लोग ऐसी कोई घटना ना करें जिससे किसी को कोई हानि हो और कृपया सभी शांति बनाए रखें। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी अभी साफ कर दिया है कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जनता की भावना है को लेकर देखते हुए अभी कचरे को जलाया नहीं जाएगा। हम कोर्ट फिर से जाएंगे, कोर्ट में यथास्थिति को रखेंगे, जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसे मान्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है और इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है और साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विभिन्न प्रकार के अलग अलग याचिकाओं के और अलग अलग प्रकार के दिए गए आदेश की सुरक्षा के मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में
इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था और परिवहन का पूरा आदेश भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में ही सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें आप कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करते। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पे विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना। फिलहाल पीथमपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लोग लगातार यहां पर गश्त पुलिस की बढ़ा भी दी गई है। धार जिले के पीथमपुर में लगातार पुलिस बल तैनात है। बाजार भी सामान्य रूप से खुल चुके हैं। लोगों की आवाजाही भी अब सामान्य धीरे धीरे होती जा रही है। सुबह के से यहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रोटेस्ट की सूचना भी नहीं हुई है और इलाकों में फिलहाल शांति बनी हुई है। फिलहाल अब देखना होगा कि अब जो मोहन सरकार है वह कोर्ट में जाती है तो कोर्ट इस मामले को लेकर क्या निर्णय लेती है और पीथमपुर वालों को कितनी राहत इसके चलते मिल पाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।